सतयुग से मानव परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन उसे मार्गदर्शन अर्थात सत्ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वो तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी तथा उनके अवतारों को ही आदि पुरुष अर्थात सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा मान बैठा, जो कि उसकी भूल थी। इसलिए भक्त समाज को अपने धार्मिक शास्त्रों के सत्य ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है तथा उसी आधार पर भक्ति करना भी जरूरी है। आदि पुरुष का अर्थ जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। दर्शकों, आदि यानी सबसे पहला, सर्वप्रथम और पुरुष अर्थात परमात्मा। सबसे पहला स्वयंभू परमात्मा जिसने सर्व ब्रह्मांड रचे, वह कहलाता है आदि पुरुष। जिसने अपने स्वरूप में अपने जैसे नर आकार मनुष्यों की रचना करी। विश्व की आधी से अधिक आबादी भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी उर्फ दशरथ पुत्र राम को आदि पुरुष मानते हैं। लेकिन क्या वाकई में श्री राम उर्फ श्री विष्णु जी आदि पुरुष यानी सृष्टि के उत्पत्ति करता है? इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर जानने के लिए देखें पूरा वीडियो तथा जानिए अपने ही धर्म ग्रंथों के अनुसार आदि पुरुष की पहचान व आदि पुरुष अर्थात सृष्टि रचनहार परमात्मा की वास्तविक जानकारी। दर्शकों, आपका बेहद स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्संग वीडियो में। तो जुड़े रहें इस वीडियो के अंत तक और जानें आदि पुरुष के विषय में। इस वीडियो में हम आपको आदि पुरुष से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर जानकारी देंगे, जैसे कि आदि पुरुष का क्या अर्थ होता है, कौन है आदि पुरुष, क्या है उसकी पहचान, क्या आदि पुरुष जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में आता है या अविनाशी होता है, क्या श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी ही आदि पुरुष हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले मुख्य प्रश्न की तरफ कि आदि पुरुष का क्या अर्थ है। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी विशेष जानकारी जो आप तक पहुंचाई जा रही है या आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, ये सारी जानकारी सद्ग्रंथों पर आधारित है और एक विश्व प्रसिद्ध संत द्वारा दी गई है। हमने अपने से कुछ भी मिलावट नहीं की है और वो तत्वदर्शी धार्मिक नेता जिसने ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है, वो महापुरुष सभी शास्त्रों के ज्ञाता एवं सभी विषयों को लेकर गूढ़ ज्ञान रखते हैं। उनके ही मुखारविंद से सुनकर हमें आदि पुरुष के बारे में पता चला कि आदि पुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदि पुरुष मूल पुरुष को कहते हैं। सबसे पहला पुरुष, किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। सभी जीवों, सृष्टि और ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ही आदि पुरुष हैं। कबीर जी से ही हम सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं महान संत जी ने हमें बताया कि आदि पुरुष का सीधा अर्थ है पहला भगवान, अर्थात जिसने सर्व ब्रह्मांडों की सृष्टि की है, हमें बनाया है, जो कि अजर अमर अविनाशी है। इसी आदि पुरुष के विषय में पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है कि उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। इन्हीं आदि पुरुष अर्थात सबसे पहले परमेश्वर को श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 7 श्लोक 19 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष, वासुदेव व सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम से संबोधित किया गया है। जगत के गुरु कहलाने वाले वो महान संत जी ने हमें सत्ज्ञान से परिचित कराया और आदि पुरुष की पहचान से भी अवगत करवाया कि हमारे सबसे अहम सतग्रंथ पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2, मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में आदि पुरुष की पहचान के विषय में लिखा है कि आदि पुरुष स्वयं सशरीर प्रकट होता है। जब वो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वो स्वयं सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने अमरलोक को चला जाता है। मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ सूरा अल इखलास 112 आयत 1 से 4 में कहा गया है
कि ना वो अल्लाह माँ से जन्म लेता है ना ही मरता है, अर्थात अविनाशी है। वही कुल का मालिक है, अर्थात सर्व सृष्टि का सृजनहार है। संत जी ने हमें ये भी बताया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी व श्री शिव जी ये तीनों भगवान आदि पुरुष नहीं हैं, बल्कि 3 लोक स्वामी श्री विष्णु जी ने त्रेता युग में अयोध्या के राजा के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था और अंत समय में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण अपनी स्वेच्छा से त्यागे थे। इसी प्रकार द्वापर युग में श्री विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे और अंत में एक शिकारी द्वारा छोड़े गए विषाक्त तीर के लगने से उनकी मौत हो गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर तो आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो अविभाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। देवी पुराण के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि ये तीनों देवता नाशवान हैं तथा गीता और वेदों के ज्ञान अनुसार ये तीनों देवता आदि पुरुष यानी सृष्टि रचनहार भगवान नहीं है। अब आपने वीडियो के प्रारंभ में बोले गए हर प्रश्न को लेकर स्पष्ट एवं प्रमाणित उत्तर सुन लिए हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि आखिरकार इतना अनमोल खजाना हम तक किसने पहुंचाया, इस अनमोल ज्ञान का रहस्य किसने उजागर किया। ये सारी जानकारी हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संत हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, साथ ही साथ एक समाज सुधारक भी हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना जैसे 2 अभियान जोरों शोरों पर चला रखे हैं और इन अभियानों का हिस्सा बन रही है उनकी साध संगत, यानी कि उनके सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न हो रहे हैं। साथ ही साथ उनके जितने भी अनुयायी हैं वे सभी नशे से दूर हैं, नशे से मुक्ति पा चुके हैं। यह सब जो भी कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा दृष्टि से और उनके ही सानिध्य में उनकी ही शक्ति से हो रहे हैं। यदि आप भी नशा त्यागना चाहते हैं, लाइलाज से लाइलाज बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, यदि आप भी दुखी हैं और पूर्ण परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो आप भी आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनना प्रारंभ करें और जानें तत्व ज्ञान के विषय में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी व्यक्ति आता है वह अपने बुरे से बुरे दुर्व्यसन, बुरे से बुरा नशा भी त्याग देता है। और कई तो ऐसे केस भी हैं कि जो लोग मृत्युशैया पर पड़े थे, जिनको यम के दूत उठा कर ले गए थे, यानी कि उनके श्वास पूरे हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको जीवन दान दिया है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान रखते हैं कि उनकी कृपा से व्यक्तियों का जीवन भी बढ़ जाता है, आयु भी संत रामपाल जी महाराज बढ़ा देते हैं। यदि आप भी दुखी हैं और पूर्ण परमात्मा की तलाश में हैं तो समझिए आज आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। आप भी अभी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जानें और उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद।